आइए आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे और एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सीखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर को सीखने से पहले कुछ हम फैक्ट के बारे में सीखते हैं। आइए हैं जैसे कैसे एक्सपोनेंट को लिखा जाता है। अगर 2 ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है 2 यानी 2 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3। ठीक है, अगर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्या लिख सकते थे 2 पर पावर 2। अगर 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते 2 पर पावर 1। ठीक है, अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 पर पावर क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह अगर मेरे 2 के प्लेस पर x आ जाए तो x इंटू एक्स लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x पर पावर 3। अगर ये कितना नंबर ऑफ x कितना है 3 है तो हम पावर कितना दिए 3 में, और तीनों क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग पावर कितना लिख लिए 3 लिख लिए। ठीक है, अगर यही x n टाइम्स तक होता तो क्या लिखते हैं x इंटू एक्स, ये जो है डॉट n टाइम्स। अगर ये n टाइम्स तक होता तो हम लोग क्या लिखते हैं x पर पावर n लिखते हैं। ठीक है, और इसी x पर पावर n को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हम लोग ने सीखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग कैसे निकालें। सबसे पहले हम लोग क्या किए 2 पर अगर 2 है तो उसका मतलब है कि 2 पर पावर क्या है 1 है। 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है 2 पर पावर 2। अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पर पावर क्या हो जाता है 3। 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पर पावर क्या हो जाता है 4। अगर x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो x पर पावर क्या हो जाता है 3। लेकिन अगर x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा x पर पावर n। यानी पावर क्या बता रहा है यहाँ पे, पावर बता रहा है नंबर ऑफ टाइम्स कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 क्या बता रहा है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है 3 क्या बता रहा है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या निकालें एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालें। ठीक है, अब सीखते हैं इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पूरा एक्सपोनेंट को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए सीखते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आइए सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग निकालें। क्या निकालें x टू दी पावर, यहाँ पे हम लोग निकालें x टू दी पावर n, और इसी को हम लोग क्या बोलें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलें। इसी को हम लोग क्या बोलें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर कोई भी अगर मान लेते हैं 5 पर पावर अगर 3 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 125। कैसे बोलेंगे देखिए 5 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ 5 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 125। ठीक है, 5 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए 3 टाइम्स किए, और इसका प्रोडक्ट कितना आया तो 125। तो 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे 5 पर पावर 3। ठीक है, तो इसी को 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा 5 पर पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे हम लोग अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग डिटेल में जानेंगे। आइए सीख। अब देखिए यहाँ पे x क्या है वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर x इज़ नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, यानी इस पे जीरो नहीं आ सकता है, इंटीजर तो है लेकिन नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है यहाँ पे n मेरे पास इंटीजर है, n क्या है इंटीजर। ठीक है, ये क्या है इंटीजर। ठीक है, n क्या है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए कि x क्या है मेरा, x क्या है नॉन जीरो इंटीजर, n क्या है इंटीजर है। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब हुआ कि जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला जाता है यहाँ पे बोला जाता है बेस। x मेरा क्या है बेस,
x को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, n को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, n को क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है, n को पावर या इसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब है x पर पावर अगर n है तो इसका मतलब है x कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है, n टाइम्स। अगर किसी नंबर पर जैसे कि अगर 2 पर पावर 3 रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको 3 पर पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, 5 टाइम्स, ठीक है, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ये पावर बताता है नंबर ऑफ टाइम्स, ये 3 जो है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, 3 टाइम्स यानी 5 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 5 टाइम्स इसको लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाए, एवल्यूट, एवल्यूट, ठीक है, 2 पर पावर 3, ठीक है, इंटू 2 पर पावर 2, तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, 2 को कितने टाइम्स लिखें, 3, यानी पावर अगर बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, 3 टाइम्स, ठीक है, फिर ये 2 कितना है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 2 पर पावर 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसका प्रोडक्ट अगर हम रिजल्ट देखें, क्योंकि हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बोला नहीं गया है, हमको बोला है एवल्यूट, यानी इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 32, ठीक है। इस वैल्यू को जब हम एवल्यूट किए तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 32, ठीक है, यानी इसको सिंप्लीफाई किए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको बोला जाए कोई नंबर को पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, राइट, ठीक है, ईच, ठीक है, ईच टर्म, ठीक है, ईच ऑफ द फ्लोइंग लिखिए, ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोइंग इन पावर पावर नोटेशन, ठीक है, पावर नोटेशन, यानी पावर नोटेशन में इसको लिखना है, यानी पावर के फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर मान लेते हैं 2/7 है, इंटू 2/7 है, ठीक है, इंटू 2/7 है, ठीक है, इंटू 2/7 है, तो यहाँ पे देखिए 2/7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/7 पर पावर 4, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2/7 पर पावर 4, तो यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अब हम लोग को कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को लाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपको आ जाएगा कि राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 288, मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन है, 288 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम लोग 288 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या निकालेंगे, 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये हो गया 144, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 72 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 3 जा 9, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 288 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हैं, 2 2 4 और 5, ठीक है, कितना हो गया 4 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये इतने टाइम्स हो गया। इसको पावर नोटेशन में लिखना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर नोटेशन में लिखा जाता है, ठीक है, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर क्या लिख लेंगे 5, और यहाँ पे क्या हो गया 3 पर पावर क्या हो गया 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखें कि 288 को हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और उसको फिर हम जितने भी प्राइम नंबर होगा वो सारे को हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे, पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, पावर नोटेशन के फॉर्म में लिख लिए, तो यही मेरा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 125 रहेगा, ठीक है, 125, ठीक है। यहाँ पे दे दिया राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 125। तो 125 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 125 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5, 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 25 टाइम्स में हो गया, ये हो गया 5, 5 जा 25, यानी 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 5 पर पावर 3, यानी 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स। पावर क्या बताता है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज़ हम लोग सीख लिए, ठीक है। आइए हम लोग अब सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब किसके बारे में सीखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आइए सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। क्या होता है लॉ, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट लॉ के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस अगर सेम है, ठीक है, पावर कुछ भी है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। यानी ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर क्या होता है, ए टू दी पावर m प्लस n होता है। जैसे कि अगर हमको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, a पर पावर अगर 3 रहेगा और a पर पावर 7 रहेगा, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, a है, इसका भी बेस ये है, 7 a ही है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस क्या है, a है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस क्या है, a है। दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 + 7 यानी a पर पावर कितना हो गया, 10, ठीक है। अब इसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 2 पर पावर 3 होगा यानी, और 5 पर मान लेते हैं, बेस सेम होना चाहिए, 2 पर पावर 4 है, ठीक है। तो बेस सेम है, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 + 4। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 7, ठीक है। इस वन आता है और वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए अब सीखते हैं सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ है कोसेंट लॉ। क्या है, कोसेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर दो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर डिवाइड में है, ठीक है, क्या है, डिवाइड में है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। यानी ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीखें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखा, a पर पावर अगर 3 रहे, ठीक है, और a पर पावर 7 मान लेते हैं, a पर पावर 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a पर पावर 3 माइनस 2, यानी रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, a पर पावर 1, और a पर पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। यानी इसका रिजल्ट क्या आया, a पर पावर 1 आया, ठीक, ठीक है। अब देखिए, तो 3 पर पावर 5 है और यहाँ पे डिवीज़न है 3 पर पावर 2, तो इसको क्या करेंगे, कोसेंट लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या है, दोनों एक्सपोनेंट क्या है, डिवीज़न के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 3 हो जाएगा। और इसको हम लोग 3 पर पावर 3 का मतलब हुआ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स। इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 27, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट लॉ के बारे में समझते हैं, जिसको कहते हैं पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, किसी एक्सपोनेंशियल टर्म पर, किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म पर ही पावर रहे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए टू दी पावर m इंटू एन लिख लेंगे, ठीक है। यानी अगर 7 पर स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया 7 × 2 × 2 लिख लेंगे, 7 पर पावर 4 लिख लेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में भी सीखते हैं कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 का
क्या था 7 का स्क्वायर, यानी 7 एक खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स है, ठीक है, यानी ये नंबर ऑफ टाइम्स बताता है। 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स है तो इसका मतलब हुआ फिर 7 पर भी पावर 2 है, तो ये 7 भी खुद 2 टाइम्स है, ठीक है। ये 7 पर स्क्वायर है तो इसका भी मतलब हुआ 7 भी खुद 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कितने टाइम्स है 7, नंबर ऑफ टाइम्स देखिए तो 4 टाइम्स है, तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे इस फॉर्म पर, ठीक है। इस लॉ को यूज़ करके हम लोग इसको डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे 2 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 पर पावर 4। तो इस तरह से भी हम लोग डिटेल में भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर लॉ को अप्लाई करते हैं कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है, नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर ए, यहाँ पे देखिए ए और बी है और इस पर पावर अगर एम है, तो इसका मतलब है ए पर भी पावर एम है और बी पर भी पावर एन है, ठीक है। यानी ए पर भी एक्सपोनेंट एम है और बी पर भी एक्सपोनेंट एम है, यानी ए बी का ये कॉमन एक्सपोनेंट है। जैसे एक्स है और वाई है, इस पर अगर पावर 3 है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं x3, यानी x पर पावर 3, यानी x भी 3 टाइम्स है और y भी 3 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 7y², ठीक है, 7y पर पावर कितना है 2 है, तो इसका मतलब है कि 7 पर भी पावर 2 है और y पर भी पावर 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 7 7 जा 49 और y² को हम लोग क्या रखेंगे y², यानी रिजल्ट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये भी लॉ हम लोग समझे कि a और b और उस पर पावर अगर m रहेगा तो इसका मतलब m a और b का दोनों का कॉमन पावर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे a/b, इस पर पावर अगर m रहे तो क्या होगा, इसका मतलब है a पर भी पावर m है और b पर भी पावर m है, ये भी कॉमन पावर है, ठीक है। a का भी पावर है, यानी दोनों पे पावर क्या है सेम है। जैसे कि x और y पर पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ x³ है, ठीक है, और y³ है, यानी x भी 3 टाइम्स है और y भी 3 टाइम्स, ठीक है। x/y पर पावर अगर 3 है तो इसका मतलब x पर भी पावर 3 है और y पर भी पावर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट सीखते हैं, देखिए और भी क्वेश्चन इससे करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ x है और यहाँ पे 2y है, ठीक है, इस पर पावर मान लेते हैं 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया x पर भी पावर 4 है और 2y पर भी पावर 4 है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ें a और b अगर रहेगा, इस पर अगर पावर है मान लेते हैं इस पर पावर m है, तो इसका मतलब है a पर भी पावर m है और b पर भी पावर m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x पर पावर 4 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और इनटू क्या लिख लेंगे y पर भी पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x पर पावर 4 और यहाँ पे 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16 y पर पावर 4। तो मेरे पास सिंप्लीफाई होकर के क्या आया, ये आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर a टू दी पावर m है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है पॉजिटिव, एक्सपोनेंट का मतलब हो गया यहाँ पे पावर क्या है पॉजिटिव। अगर पावर निगेटिव हो जाए, यहाँ पे a टू दी पावर m हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट। अगर पावर क्या हो जाए निगेटिव हो जाए तो उसको निगेटिव एक्सपोनेंट बोलेंगे, अगर पावर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। जैसे कि a टू दी पावर अगर -m है, a टू दी पावर क्या है -m, ठीक है, a टू दी पावर -m है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/a टू दी पावर m, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर 7 पर पावर -2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/7 का स्क्वायर, यानी x पर पावर अगर -2 है तो इसको भी लिख सकते हैं x का 1/x²। मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा xy, इस पर पावर रहेगा -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/xy, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और भी नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका वाइस वर्सा भी सेम होता है, यानी उल्टा भी सेम होता है। अगर कोई भी अगर यहाँ पे देखिए अगर 1/a टू दी पावर -m रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा
ए टू दी पावर एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर मान लेते हैं 1/x माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर 1/x पर पावर -5 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x पर पावर 5, ठीक है। अगर हम लोग के पास यहाँ पे जैसे 1/7 पर पावर -2 है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो दो हम निगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में जाने, निगेटिव एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ टर्म को भी सीखें कि अगर 1/x माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर मेरे पास 1/x पर पावर -5 रहेगा तो उसको x पर पावर 5 लिख लेंगे, ठीक है। और ए टू दी पावर -m से भी देखें कि अगर x पर पावर -7 है तो इसका मतलब है 1/x पर पावर 7। यहाँ पे a बाय कोई फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन जो है a/b वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, अगर कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे किसमें, न्यूमरेटर में। तो ये चीज़ें जो फॉर्म होगा, यानी इस पर पावर, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर, यानी इसको सीख लीजिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहेगा, इस पर अगर निगेटिव पावर है, ठीक है, निगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और इस पे पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखें कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, कोई फ्रैक्शन पर अगर निगेटिव पावर है तो उसका क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a/b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b/a, इस पर पावर क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सीखें, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन रहा, यहाँ पे x/y रहा, इस पर पावर -5 है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, y/x पर पावर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर 3/2 इस पर पावर अगर -2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 पर पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 3/2 था, इस पे नेगेटिव पावर था, नेगेटिव एक्सपोनेंट था, तो इसको ही रिवर्स कर लिए तो ये हो गया क्या मेरा 2/3 पर पावर 2। देखिए अब हम लोग बेसिक इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं। देखिए यहाँ पे आइए इसी चीज़ को डिटेल में जानते हैं। जैसे कि हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ए टू दी पावर -m, तो इसको हम लोग क्या लिखें, 1/a⁴m लिखें, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास अगर a/b है, ठीक है, इस पर पावर अगर -m है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी इसी तरह हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a/b पर पावर क्या हो जाएगा, m, ठीक है, a/b पर पावर m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/, इसको बोले थे कि ये कॉमन पावर है दोनों वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे a पर पावर m हो जाएगा और यहाँ पे b पर पावर m हो जाएगा। देखिए ये फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर 1 डिवीज़न a पर पावर m हो जाएगा और b पर पावर m हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, b पर पावर m हो जाएगा, a पर पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं b/a पर पावर क्या लिख सकते हैं, m, यानी ये वाला टर्म क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो हम डायरेक्टली भी इस फार्मूला को अप्लाई करके ला सकते हैं, ठीक है। अगर बेस अगर सेम है, ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, इक्वल में है, और उसका बेस सेम है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, इक्वल में है और उसका बेस सेम है, तो उसका पावर इक्वल हो जाता है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। दो एक्सपोनेंशियल है, उसका बेस डिफरेंट है लेकिन इक्वल में है और पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। सारे हम लोग लॉस के बारे में सीख लिए, यानी एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ बन सकते थे सारे लॉ के बारे में जाने, ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं इस लॉ के बेस्ड पर, ठीक है। आइए, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास 2 पर पावर 3x है इनटू यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 पर पावर 5। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या पढ़ें कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, 3x + 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 पर पावर 5, ठीक है। अब देखिए दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म
क्या है, इक्वल है, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, इक्वल है, और दोनों का बेस भी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 3x + 3 = 5। तो 3x = क्या लिख लेंगे, 5 - 3, ठीक है। क्या लिख लेंगे, 3x = क्या लिख लेंगे, 5 - 3। देखिए ये टर्म अगर पॉजिटिव है, इक्वल के इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3x = क्या हो गया, 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3x = अगर 2 है, तो ये अगर 3 इधर इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 2/3। तो यहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन में क्या कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। आंट करके बताएं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।